गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चा आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इस वीडियो में बच्चा हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म। ठीक है, देखिए आपको टॉपिक मालूम चल चुका है कि हम बात कर रहे हैं जैन धर्म को लेकर। तो सबसे पहले बच्चा हम ये बात कर लेते हैं कि जैन धर्म का उदय जो है वो किस प्रकार हुआ। ठीक है, किस पर बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं जैन धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। राइट। अब देखिए बच्चा, आपने जब वैदिक सभ्यता पढ़ी थी तो वैदिक सभ्यता का एक फेज आपने पढ़ा था। वो फेज कौन सा था? फेज था आपका उत्तर वैदिक काल। राइट, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। इट मीन्स पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। क्या पढ़ा था आपने? पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, इस उत्तर वैदिक काल के दौरान आपने देखा था कि लोगों का जो जीवन सरल था वो सरल से कैसा हो चुका था, लोगों का जीवन हो चुका था कठिन। ठीक है, यही आपने देखा था कि लोगों का जीवन जो है वो सरल से कैसा हो चुका था, लोगों का जीवन सरल से हो चुका था कठिन। लेकिन कठिन होने का रीजन क्या था? कठिन होने का रीजन ये था कि लोगों के जीवन में बहुत सारे तरह के कर्मकांड जोड़ दिए गए। लोगों के जीवन में कर्मकांड के साथ साथ अलग अलग प्रकार की परंपराएं, कुरीतियां, ये सारी चीजें लोगों के जीवन में ऐड होती जा रही थी। ठीक है, जिस वजह से लोगों के जीवन में जो है वो सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा भर गया था। ठीक है, कैसा हो गया था? लोगों के जीवन में सांस्कृतिक पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब लोग क्या है कि सरलता का मार्ग खोजने लग जाते हैं। जब बच्चा कोई भी क्या होता है कि जब कठिनता से हम सरलता की ओर जाते हैं, जब हम क्या करते हैं एक कठिन रास्ते से लेकर आसान रास्ते की खोज में निकलते हैं, तो या तो हमारे सामने कोई ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने जीवन को सरल बना लेते हैं या उस रास्ते को सुगम बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं हम अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एक नया ऑप्शन जो है वो इन्वेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है कि इसी दौरान जब हमारा जीवन, लोगों का जीवन उस समय के उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन जब बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भर गया, तो लोगों ने ढूंढा सरलता का मार्ग। इसी दौरान जब लोग कठिनता से सरलता का मार्ग ढूंढ रहे थे तो काफ़ी सारे नए नए धर्मों का क्या हुआ? नए नए धर्मों का होता है उदय। क्या होता है बच्चा? नए नए धर्मों का, या बोल सकते हैं संप्रदायों का होता है उदय। ठीक है, उदय जब होता है, उदय होता है तो इनमें कौन कौन से धर्म शामिल होते हैं? इसमें शामिल होता है आपका जैन धर्म, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें शामिल होता है बच्चा बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके आगे बहुत ही सारे जैसे आजीवक संप्रदाय भी इसके अंदर शामिल होता है। तो इस प्रकार के लगभग 60 से 70 प्रकार की जो संप्रदाय या धर्म जो थे वो उस टाइम पे जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी धर्मों में से सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो ही ऐसे धर्म थे जो अपना वर्चस्व बनाए रखने में बरकरार रहते हैं। ठीक है, अपना वर्चस्व जो है वो कायम रख पाते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म किस प्रकार से उदय होकर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो अब जैन धर्म का काम क्या रहेगा? कि जैन धर्म का काम रहेगा लोगों के जीवन को सरल बनाना। बौद्ध धर्म का काम क्या रहेगा? लोगों का जीवन सरल बनाना। और भी जितने भी धर्म आए थे उनका भी काम क्या रहना है? उनका काम रहना है लोगों का जीवन सरल बनाना। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जब भी कोई भी धर्म आता है या कोई भी संप्रदाय आता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सामने निकल कर आता है। क्लियर है? जब भी कोई नया धर्म आता है या कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई आगे निकल कर आता है। तो यहाँ पर भी जैन धर्म को किसी ना किसी ने रिप्रेजेंट किया होगा। तो हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चा, जिन्होंने जैन धर्म के बारे में बताया है उन्हें हमने बोला है तीर्थंकर। क्या बोला है? उन्हें बोला है हमने तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले जो साधु है, संत बोल सकते हैं आप उन्हें, उनको हम बोलेंगे तीर्थंकर। ठीक है, तो ऐसे लोगों की कुल संख्या कितनी है बच्चा? ऐसे लोगों की संख्या है टोटल 24। जैन धर्म के अंदर कुल 24
साधु या तीर्थंकर जो आए हैं उन्होंने जैन धर्म के बारे में उपदेश दिए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चा 24 आए हैं, लेकिन तो यहाँ पर देख लेते, देखो ये लिखा हुआ है सामान्य सी जानकारी में कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए हैं, टोटल आए हैं 24। इस 24 में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, इनके साथ जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभदेव की, जो कि पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। फिर हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी, फिर हैं आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, और फिर हैं आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। ठीक है, अब देखिए बच्चा ऋषभदेव जी जो हैं वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। ठीक है, लिखा है जैन धर्म के कौन से हैं, पहले तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के कौन है, संस्थापक हैं। क्लियर है, कौन है, ऋषभदेव जी जो हैं वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं और इसी के साथ ही जैन धर्म के संस्थापक हैं। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर दो आपके जो तीर्थंकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक आपके ऋषभदेव जी हैं और एक आपके अरिष्टनेमी जी हैं। ठीक है, ये दो जो हैं थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जी दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिल जाता है। इसी के साथ ही बच्चा अरिष्टनेमी जी जो 22वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन है। किसके, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो जैन तीर्थकार ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माने गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर हैं जिनको आपको याद करना है, उनके चिन्ह याद करना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये रहे कुछ आपके तीर्थंकर, जैसे कि अभी बताया था कि प्रथम तीर्थंकर हैं आपके ऋषभदेव जी, इनका चिन्ह है सांड। द्वितीय तीर्थंकर जो हैं वो अजितनाथ जी हैं, इनका चिन्ह है हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं शंभवनाथ जी, यहाँ पे शंभवनाथ लिख लीजिए, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ जी हैं, इनका चिन्ह है बच्चा घोड़ा। 21वें नेमिनाथ जी हैं जिनका चिन्ह है नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी जी हैं जिनका चिन्ह है शंख। 23वें पार्श्वनाथ जी हैं, इनका चिन्ह है सर्प। और 24वें महावीर स्वामी जी हैं जिनका चिन्ह है सिंह। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो देख लीजिए, पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 22वें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 23वें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 24वें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतने आपको तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह जो है वो याद रखना ही है। ठीक है, तो इतनी उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप नोट करेंगे और इनको आप याद भी करेंगे। क्लियर है, चलिए तो फिर हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में। देखिए बच्चा पार्श्वनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पार्श्वनाथ जी जो हैं वो जैन धर्म के 23वें कौन है, 23वें नंबर के तीर्थकार हैं या तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें कौन है, तीर्थंकर हैं। और पार्श्वनाथ जी जो हैं वो राजा अश्वसेन के पुत्र होते हैं। किसके, राजा अश्वसेन के पुत्र होते हैं। किसके पुत्र हैं बच्चा, राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 30 साल की उम्र में गृह त्याग देते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। और संन्यास धारण करने के बाद जब इनको हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ये देते हैं कुछ शिक्षाएं। ठीक है, क्या देते हैं, ये देते हैं शिक्षाएं। तो इनकी शिक्षाएं जो है बच्चा वो कुल 4 शिक्षाएं हैं। इनकी कितनी शिक्षाएं हैं, टोटल 4 शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी शिक्षा है कि ये कहते हैं कि बच्चा आपको क्या करना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। और क्या करना है, सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपको चोरी नहीं करना है, मतलब अस्तेय नहीं करना है। और आपको संपत्ति अर्जित नहीं करना है, सॉरी संपत्ति नहीं रखना है, मतलब
अपरिग्रह का पालन करना है। ये इनकी 4 जो है वो शिक्षाएं हैं। ठीक है, अगली 5वीं जो शिक्षा है वो है ब्रह्मचर्य, जो कि जोड़ी जाती है किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जो है वो 5वीं शिक्षा जो है वो जोड़ी जाती है। क्लियर है? चलिए तो देख लेते हैं हम इसको। तो आपके सामने देखिए, ये हमने मिटा दिया। ठीक है, देखिए ये आपके सामने लिखा है कि देखो पार्श्वनाथ जी हैं वो राजा अश्वसेन के पुत्र हैं और 23वें तीर्थकार हैं, ये आप देख चुके हैं। इसके अलावा 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लेते हैं। 4 प्रकार की शिक्षाएं: हिंसा ना करना, इट मीन्स अहिंसा। ठीक है, सत्य वचन बोलना, इट मीन्स सत्य का पालन करना। चोरी ना करना, इट मीन्स होता है अस्तेय। और संपत्ति ना रखना होता है अपरिग्रह। ठीक है, चलिए तो ये राजा आपने पार्श्वनाथ जी के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चे, महावीर स्वामी जो हैं इनकी कुछ सामान्य सी जानकारी है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के अंदर आता है। इनके बचपन का नाम यहाँ लिख लेते हैं। बचपन का नाम क्या था बच्चा? बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक के कुल के सरदार हुआ करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी शादी भी हुई तो इनकी पत्नी जो हुई, पत्नी का नाम हुआ यशोदा। इनको अपनी पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उस पुत्री का नाम जो है वो है प्रियदर्शनी। क्या नाम है बच्चा? पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। पुत्री की क्या होती है? पुत्री की होती है शादी। तो शादी किसके साथ होती है? जामाली के साथ, जो कि इनके कौन हुए? जामाली हुए इनके दामाद। ठीक है, तो ये लिखे हैं जामाली कौन है? इनके दामाद, जो कि क्या हुए? महावीर स्वामी के पहले शिष्य हुए। क्लियर है? महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन हुए बच्चा? महावीर स्वामी के पहले शिष्य हुए उनके खुद के दामाद जामाली। क्लियर है? चलिए, इनकी प्रथम शिष्या भी हुई है। प्रथम शिष्या का नाम है चंपा। प्रथम शिष्या का नाम क्या है? चंपा, जो कि दधिवाहन जी की पुत्री हैं। इसके अलावा इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, 72 साल की उम्र में। और कहाँ पे होती है? पावापुरी में, जो कि किसके अंदर आता था? ये आता है मल्ल महाजनपद में। किस में आता है? मल्ल महाजनपद के अंदर आता है। ठीक है, पावापुरी किस में आता है? पावापुरी आता है मल्ल महाजनपद में। ठीक है, मल्ल महाजनपद का जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे मल्ल महाजनपद का राजा जो था वो था सृष्टि पाल। ठीक है, मल्ल महाजनपद का क्या था? राजा कौन था? सृष्टि पाल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर महावीर स्वामी के सामान्य परिचय में क्या देखा? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 बीसी में। उनके कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में आता है। इसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता का नाम, माता का नाम आपने देखा। इनकी पत्नी का नाम आपने देखा यशोदा। इनकी पुत्री का नाम आपने प्रियदर्शनी देखा। इनके दामाद का नाम जामाली था, जो कि क्या है? इनके पहले शिष्य माने गए हैं। प्रथम शिष्या चंपा हैं, जो कि नरेश दधिवाहन जी की पुत्री हैं। और फाइनल इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, मतलब 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी में। जो कि पावापुरी जो है वो मल्ल महाजनपद का एक हिस्सा था या शहर था। और उस समय पर मल्ल महाजनपद में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तब मल्ल महाजनपद का जो राजा था वो कौन था? सृष्टिपाल। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपने नोट भी कर ली हैं और याद भी कर रहे हैं। ठीक है, और आपका नोट भी एक बेहतरीन तरीके का नोट आपका तैयार हो रहा है। चलिए देखिए, अब हम महावीर स्वामी के संन्यास जीवन की बात करते हैं। तो ये कुछ उनकी संन्यास जीवन की बातें हैं कि महावीर स्वामी को 30 वर्ष की उम्र में लगता है कि अब हमें सत्य की खोज में चले जाना चाहिए। तो महावीर स्वामी जो है वो सत्य की खोज में 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने के बाद वो जाते हैं कहाँ? वो जाते हैं जम्बिक ग्राम में। कहाँ जाते हैं? जम्बिक ग्राम में। ठीक है, जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किसके? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, मतलब महावीर स्वामी जी जो हैं वो 30 वर्ष की उम्र में सत्य की खोज में निकल जाते हैं और जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब ये 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। क्लियर है?
तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जंबिग्राम में। जंबिग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं और उसके बाद इनको प्राप्त हो जाता है ज्ञान। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इनको कहा गया है जिन मतलब विजेता, इनको कहा गया अरहत मतलब पूज्य, और कहा गया निग्रंथ मतलब बंधनहीन। क्लियर है? ये चीजें याद करने वाली हैं और उम्मीद करते हैं आपने याद कर ली हैं। ठीक है, आप साथ ही साथ जो है वो नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए, उपदेश और धर्म प्रचार की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ ही महावीर स्वामी के देखो काफी सारे शिष्य बन जाते हैं। तो ये अपने शिष्यों को क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं? ये करते हैं 11 भागों में। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी का मतलब है गणधर। ठीक है, तो महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चा महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कोई भी, क्या बोला हमने कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कोई भी नया तीर्थंकर नहीं हुआ। तो फिर कौन हुआ? फिर हुए इनके उपदेशक। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहला जो उपदेशक हुआ, जो पहला मुख्य उपदेशक हुआ, जिसका नाम है आर्य सुधर्मा। क्या नाम है? आर्य सुधर्मा। ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो एक ही व्यक्ति जीवित रहा जो जैन धर्म का मुख्य उपदेशक हुआ, जिसका नाम है आर्य सुधर्मा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप चीजें समझ में आ रही हैं और आप चीजों को याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं बच्चे। अब बात करते हैं जैन धर्म के विभाजन की। तो जैन धर्म का विभाजन की कुछ कहानी ऐसी है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मगध महाजनपद पर किसका शासन चल रहा था? मौर्य शासन चल रहा था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जो है वो चल रही थी। तो मौर्य डायनेस्टी जब चल रही थी तो मौर्य डायनेस्टी में उस टाइम पे वहाँ का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहां पर 12 साल का, कितने का? 12 साल का भीषण अकाल पड़ता है। इस अकाल पड़ने के दौरान यहाँ पर 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूल भद्र। क्या नाम था? एक का नाम था स्थूल भद्र। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग, जिसमें से भद्रबाहु जी जो हैं वो अपने अनुयायियों को लेकर चले जाते हैं कर्नाटका। कहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं कर्नाटका। और स्थूल भद्र जो हुए, इनके अनुयायी जो हैं और स्थूल भद्र जी हैं जो हैं वो रह जाते हैं मगध के अंदर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी थे जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, मगध में ही रुक गए और कुछ समय बाद भद्रबाहु जो है वो वापस आते हैं। वापस आने के दौरान मगध के साधुओं से उनका हो जाता है मतभेद और फलस्वरूप जैन धर्म का हो गया है विभाजन। अब जैन धर्म का विभाजन कितने भागों में हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। जैन धर्म का ये विभाजन रहा, एक विभाजन हुआ श्वेतांबर में, एक विभाजन हुआ दिगंबर में। ठीक है, श्वेतांबर वो लोग कहलाए जिन्होंने पहने हैं श्वेत वस्त्र। क्या पहने हैं? श्वेत वस्त्र। ठीक है, श्वेतांबर कौन कहलाए बच्चा? श्वेतांबर कहलाए जिन्होंने पहने श्वेत वस्त्र। ठीक है, अर्थात श्वेतांबर जो है वो किसके अनुयायी कहलाए? वो कहलाए आपके स्थूल भद्र के। ठीक है, किसके अनुयायी कहलाए? स्थूल भद्र के जो अनुयायी हैं वो कहलाए आपके श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर कौन थे? दिगंबर किसके अनुयायी थे? दिगंबर जो अनुयायी थे वो थे आपके
भद्रबाहु के। किसके अनुयायी थे बच्चा? भद्रबाहु के अनुयायी थे। और ये क्या करते हैं? ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। क्या करते हैं बच्चा? ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, अर्थात कैसे रहते हैं? ये रहते हैं नग्न अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में रहते हैं? नग्न अवस्था में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ में आ रही है कि जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार हुआ। जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ, एक श्वेतांबर हुआ और एक दिगंबर हुआ। ठीक है, अब जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी कहलाए और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारे सामने है त्रिरत्न। इनके त्रिरत्न ये रहे। पहला त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, ठीक है, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और सम्यक आचरण आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है वो एक मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, त्रिरत्न क्या करते हैं? त्रिरत्न आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं। तो मोक्ष के रास्ते पर जाने के लिए आपका सही दर्शन होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आपका आचरण होना चाहिए, तभी आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिरत्न का पालन करना चाहते हैं तो त्रिरत्न का पालन करने के लिए 5 शिक्षाओं का या 5 महाव्रतों का अनुसरण करना जरूरी है, जिसमें से 4 महाव्रतों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपने पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ा था। देखिए 5 महाव्रत कौन कौन से हैं आपने पढ़ा था। अहिंसा नहीं करेंगे, सत्य वचन बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और धन को नहीं रखेंगे। ये जो 4 शिक्षाएं हैं, ये 4 महाव्रत हैं, वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं किसने? पार्श्वनाथ जी ने। और ये जो पांचवी शिक्षा है या 5वां जो महाव्रत है जिसे हमने बोला है ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया है? तो ये दिया है महावीर स्वामी ने। तो ये क्वेश्चन बच्चा कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म की 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य शिक्षा किसके द्वारा जोड़ी गई है? तो जोड़ी गई है बच्चा महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या सीखा आपने? स्लाइड में सीखा कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। पहली बात तो त्रिरत्न जो है वो क्या किस काम में आते हैं? तो त्रिरत्न बच्चा किसके लिए बनाए गए हैं? ताकि व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए कौन कौन से त्रिरत्न हैं? कि सही दर्शन हो, सही ज्ञान हो और सही आचरण हो। लेकिन इन त्रिरत्नों का पालन आपको करना है तो उससे पहले 5 शिक्षाओं का आपको पालन करना होगा। वो शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? एक है अहिंसा, एक है सत्य वचन, एक है अस्तेय और एक है अपरिग्रह और एक है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा आप जानते हैं, हिंसा नहीं करना है। सत्य वचन मतलब हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन नहीं रखना है। और ब्रह्मचर्य तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीखना है। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की विशेषताओं की। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। जैन धर्म कर्मवाद को मानता है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करता है। क्लियर है? चलिए, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं जिसमें उदयन शामिल है, बंदराजा शामिल है, चंद्रगुप्त मौर्य शामिल है, राजा खारबेल जो कि कलिंग के राजा थे ये भी शामिल हैं, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक जो है वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। ठीक है, चलिए आगे हमारे सामने कलाकृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं, जिसमें रचना कौन कौन सी है? गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कहाँ पर है? जो कि है श्रवण बेल गोला में। कहाँ है बच्चा? श्रवण बेल गोला में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ये श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और श्रवण बेल गोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी वो बनवाई थी किसने? चामुंड राय ने। ठीक है, किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने। क्लियर है? इसके अलावा खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? बनवाए थे चंदेल शासकों ने।
ठीक है। एक है आपकी, ये है कल्पसूत्र। ये क्या है? ये किताब है या ये ग्रंथ है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी बता देते हैं कि कल्पसूत्र जो है वो लिखी है बच्चा भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। क्या है बच्चा? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास किसके अंदर है? आपका कल्पसूत्र के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कल्पसूत्र है इसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी भी लिखी है। जैन तीर्थकारों की या तीर्थंकरों की क्या लिखी है? तीर्थकारों की जीवनी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट नोट है, आपको वो याद रखना है। वो नोट क्या है? यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मथुरा था, मथुरा जैन धर्म के लिए उस टाइम पे एक प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो इरेज कर दी उनको लिख देते हैं। ये है आपकी श्रवण वेल गोला में, जो कि कहाँ आता है? आता है कर्नाटक में। इसके अलावा ये जो श्रवण वेल गोला में ये जो मूर्ति बनी थी, ये किसने बनवाई थी? बनवाई थी चामुंड राय ने। चामुंड राय ने। ठीक है। इसके अलावा खजुराहो के जैन मंदिर जो है वो बच्चे किसने बनवाए थे? बनवाए थे चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। इसके अलावा जो कल्पसूत्र है एक ग्रंथ है जो कि किसने लिखा है? जो कि लिखा है भद्रबाहु ने। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है बच्चा जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। क्या है बच्चा? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है। और क्या है इसमें? इसमें है जैन तीर्थकारों की जीवनी। क्या है बच्चा? जैन तीर्थकारों की जीवनी। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है और आपने नोट भी कर ली है। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बच्चा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। और देखिए बच्चा, आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। आपको सारी चीज़ें जो है वो एक राइट वे में दी जाएंगी और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू दी जाएंगी। ठीक है, आप एक बार पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं, दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक के अंदर आता है। किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी। खजुराहो के जैन मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने। कल्पसूत्र जो ग्रंथ है वो लिखा है भद्रबाहु ने, जो कि क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है और जैन तीर्थकारों की जीवनी है। ठीक है। मौर्योत्तर युग में जैन मथुरा जो है वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो हम बात कर लेते हैं जैन संगीतियों की। तो जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई हैं। एक प्रथम संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। द्वितीय जैन संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में, इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभी ने। सॉरी, ये हुई थी वल्लभी में और अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे? याद करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।